अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने दो टॉपिक्स इस वक्त ऑनलाइन के लिए यानी कि यूट्यूब के पे अपलोड करने के लिए हमारे दो टॉपिक चल रहे हैं। इस वक्त सीरीज चल रही है, एक तो एक्सेल की चल रही है और दूसरी टैली की। तो इस वक्त हम टैली पर है, टैली पे तो हम आज पहले ये वीडियो टैली का बनाते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, इससे पहले हमने दो वीडियोस टैली के बनाए हैं, एक तो हाउ टू क्रिएट कंपनी और दूसरा हाउ टू क्रिएट लेजर्स। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है टैली का और तीसरा वीडियो है टैली का, वो आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट आइटम्स, यानी कि जो आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, यानी कि जिस प्रोडक्ट के साथ आपको डीलिंग करनी है, जिन आइटम्स के साथ आपको डीलिंग करनी है, उनको आप बेचना है, उनको आपको खरीदना है, तो उनको हम टैली में इस कंपनी में फीड करके रखेंगे। क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो SHC&Co है, इस पे हम वो कंपनी के आइटम्स फीड करके रख सकते हैं। इसके बहुत से तरीके हैं। फीड करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फीड करने से हमारे पास ये फ़ायदा आता है कि अगर हमने कोई आइटम दुकान में हमारे या शॉप में हमारे या कंपनी में हमारे रोज़मर्रा की चीज़ है, जो हम ऑलरेडी हम रोज़ काम करते हैं उस चीज़ के साथ, उस आइटम के साथ, तो हम उसको फीड एक बार कर सकते हैं, फिर बार-बार हमें लेकिन फिर फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आज हम बोल रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट आइटम्स। तो आइटम क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर आपके पास है क्रिएट, ऊपर इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो, हम जाएंगे, परसों में लीजर्स पढ़ा, तो पहले सीधे हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप आइटम्स पे। इन्वेंट्री जो मीन्स जो आइटम्स के साथ रिलेटेड टॉपिक हमारा है, इसमें स्टॉक आइटम है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक ग्रुप है और स्टॉक और यूनिट्स है और लोकेशन है। हमारा जो पहला टॉपिक है, पहले इसमें से हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप्स। देखो स्टॉक ग्रुप्स क्या होता है। आइटम क्रिएशन के बहुत से तरीके हैं, शॉर्टकट भी है और लॉन्ग तरीका भी है। तो आज मैं पहले आपको लॉन्ग तरीका सिखाऊंगा, शॉर्ट तरीका आगे आने वाले वीडियोस में आप सीखोगे इंशाल्लाह रहमान। देखिए, सबसे पहले हम स्टॉक लॉन्ग तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। स्टॉक ग्रुप मीन्स किस कंपनी का प्रोडक्ट है। सपोज आपको माउस लेना है या आपको मोबाइल लेना है, जिनके साथ आपको डीलिंग करनी है, मोबाइल्स के साथ डीलिंग करनी है, आपको माउस के साथ डीलिंग करनी है, उनके बारे में हम। तो अगर ये माउस हमारा या कीबोर्ड हमारा है, तो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उस कंपनी का नाम होना चाहिए, उसको कहते हैं स्टॉक ग्रुप। उस पर हम जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पे एंटर, ये देखिए आप ऊपर स्टॉक ग्रुप, इस पे यहाँ पर आप देखिए ये है स्टॉक ग्रुप, इस पे आप एंटर करोगे। यहाँ पर आएगा नेम, स्टॉक ग्रुप मीन्स नेम किस कंपनी का। सपोज हम लिखेंगे HP का, तो हमने HP लिखा। अंडर HP फुल फ्लेज्ड कंपनी, ये किसी के अंडर कंपनी नहीं है, यानी कि अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी के अंडर काम करती रहती है, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड कंपनी है HP। दूसरा हम बनाएंगे जैसे सैमसंग। तो हमने दो कंपनीज बनाई यहाँ पर समझाने के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कंपनीज जिनके आइटम्स के साथ हमें काम करना है। फिलहाल आप किसी के साथ नहीं, ये GST ऑलरेडी इसके साथ कुछ नहीं, फिलहाल हम सिंपली तो एस्केप करेंगे, एस्केप मीन्स बैक, फिर से पहुंच गए हम यहाँ पर। यहाँ पर अब हम यूनिट्स बनाएंगे। देखो दुनिया में हर एक चीज़ का यूनिट होता है। अगर आपको एप्पल खरीदना है तो केजीज में खरीदोगे, ऑरेंजेस तो डजन्स में, ऑयल या मिल्क आपको खरीदना वो लीटर्स में आप खरीदते हो। तो लेकिन अगर ये माउस और कीबोर्ड हम किससे खरीदते हैं, या तो इसके पास हमारे पास वो दो चीज़ होती है, या पीसेस या नंबर्स। सपोज हम आज फिलहाल बनाएंगे पीसेस, तो यहाँ पर उसके लिए हमें यूनिट्स में जाना है। इसकी यूनिट क्या है, यानी कि अगर हम माउस बेचेंगे तो किस तरीके से बेचेंगे, 10 पीस, 20 पीस, जो ये पीस आता है आपके बाद में क्वांटिटी, उसको कहते हैं यूनिट्स। अब यूनिट में जाओगे, यहाँ पर है सिंबल पीसेस, तो यहाँ पर पीसेस है लिखा आपने। यहाँ पर फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, नॉट नेसेसरी। यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसके साथ अभी कुछ नहीं करेंगे, ये आगे जब हम केजीज पढ़ेंगे, लीटर्स पढ़ेंगे, उस वीडियोस में आपको दिखाऊंगा मैं। पीसेस फिलहाल एक ही बनाएंगे पीसेस। एस्केप, फिर से एस्केप के बाद आप जाओगे स्टॉक, अब जाओगे आप स्टॉक आइटम में, जो आइटम आपको बनाना है, जिस आइटम को आपको बनाना, उसके बाद जब आप इसमें जाओगे, यहाँ पर सबसे पहले नेम आपने लिखा माउस। जैसे आपने माउस को लिखा, इसके बाद एंटर करोगे, यहाँ पर आपकी कंपनी जो आपने ऑलरेडी बनाई है, लिस्ट आ गया आपकी, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ये माउस किस कंपनी का, किस कंपनी का प्रोडक्ट है माउस, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर HP और सैमसंग पहले स्टॉक ग्रुप्स में बनाया। अगर आपने ये नहीं बनाया होता तो यहाँ पर ये मौजूद नहीं होता। उसका एक दूसरा तरीका भी है, वो शॉर्टकट तरीका, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम इसको रखेंगे HP के अंदर। यहाँ पर है पीस जो आपने अभी बनाया, यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिए यूनिट्स आपने यही बनाया, अभी ये आ गया आपका लिस्ट में। अगर आपने नहीं बनाया तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर आप रखोगे पीसेस, एंटर।
देखिए यहाँ पर एक मसला आ रहा है, हमें सीधे हमें जा रहा है यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इससे पहले हम बैक स्पेस करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारी, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेट। रेट फिक्स करना, रेट फिक्स करना कि कितने में हम इसको भेजेंगे, हमें कितने में मिल रहा है और हम इसको कितने में फिक्स करेंगे रेट। तो उसके लिए हम यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे यहीं पर। अगर वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो आपको यहाँ पर शो, जब ये शो ना हो, तो जब आपको वो शो ना हो तो यहाँ पर आप प्रेस करोगे F12। जैसे आप F12 प्रेस करोगे यहाँ पर आपको आएगा शो मोर, यहाँ पर है आप देख रहे हो शो मोर, यहाँ पर यस करोगे। यहाँ पर शो मोर के बाद यहाँ पर आपको आ रहा है सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। ये जो आप देख रहे हो बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इसको आप यस करोगे, वाई करोगे, एंटर करोगे। शॉर्ट में इसको एक्सेप्ट बार बार एंटर करने से बेहतर है सीधे कंट्रोल ए करोगे, हो गया एक्सेप्ट। ये कंट्रोल ए, आई रिपीट कंट्रोल ए प्रेस करोगे। फिर से आपको ऐसे करना है, चलिए चलिए चलिए, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड रेट जो आपको डिस्प्ले अभी नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप यस करोगे, जैसे आप यस करोगे वाई प्रेस करोगे, एंटर करोगे, यहाँ पर आपको आएगा। मैंने पहले आपको बताया डेट का मसला, ये जो पायरा सिल्वर टैली है एजुकेशन बेस, इसमें आपको डेट अपडेट नहीं होगा, तो आपको यही रहेगा 1 अप्रैल 2023। तो इसके साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है, सीधे जाना है कॉस्ट रेट। यानी कॉस्ट रेट मीन्स, तो मैं इसको वो रेट फिक्स यहाँ पर करूँगा जिसमें मुझे खुद पड़ता है। मिसाल के तौर मैं इसको परचेज़ करूँगा, ये माउस था तो इसको मैं परचेज़ कर रहा हूँ 200 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में मुझे खुद पड़ रहा है। और यहाँ पर एंटर सेलिंग प्राइस, डेट के पास नहीं, पहले आप जब यहाँ पर पहुँचोगे इसको, जब आप यहाँ पर पहुँचोगे याद रखना, यहाँ पर भी यही वक्त है मौसा, यहाँ पर भी ऐसे ही करना और यहाँ पर भी 200। अगर आपको खुद पड़ रहा है 200 में तो आप भेजोगे इसको, फिलहाल हम भेजेंगे इसको 400 में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एंटर 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 एंटर, ये आपने एक आइटम बनाया। तो मगर आप जो हमने रेट दी ये तब यूज़ होती है जब ये रेट जो हमने यहाँ पर STD रेट स्टैंडर्ड रेट्स यहाँ पर दी। फिर से मैं दिखा रहा हूँ दूसरा आइटम, तब आपको मालूम हो जाएगा। आप लिखो कीबोर्ड, जैसे आपने कीबोर्ड किया इसको हम रखेंगे सैमसंग के अंडर, सैमसंग, एंटर पीसेस। देखो स्टैंडर्ड रेट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आपको स्टैंडर्ड रेट्स यहाँ पर डिस्प्ले नहीं। उसके दो तरीके हैं, या तो आपने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखा होगा, इस वक्त आपने नॉट एप्लीकेबल रखा है तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसके बाद आप इसको रखोगे पीसेस, अगर उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं होगा, वो मैंने अभी दिखाया आपको, उसको क्या करना है F12 प्रेस करना है, वहाँ पर उस की को ऑन करना है उस ऑप्शन को। यहाँ पर फिर से रेट, ये जो मैं रेट दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड रेट्स, ये आपको तब यूज़ पड़ती है जब आपका कोई आइटम फिक्सड हो। यानी कि अगर 200 में पड़ता है इसको हम बेचेंगे 300 में, बस ना इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, उस आइटम को हम वहाँ पर रेट फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज हमें रेट उसी वक्त लिखनी है जहाँ पर हम बिल्स बनाएंगे, ये याद रिपीट कीजिए, रेट हमें उसी वक्त देनी है। अदरवाइज 99% हम वहीं पर रेट देते हैं जहाँ पर हम बिल बनाएंगे, अभी हम बिल नहीं बना रहे हैं। ये वाला ऑप्शन कब यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जब आपको रेट फिक्सड हो, फिक्स्ड रेट, नो मोर बार्गेनिंग, हमें खुद इतने में पड़ता है और भेजेंगे इतने में। तो इसको यहाँ पर यस करेंगे, तो कीबोर्ड को आपने रखा सपोज 400 में और भेजेंगे इसको 600 में। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एंटर 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 एंटर। तो ये हो गए दो आइटम्स। तो आज हमने सीखा हाउ टू क्रिएट आइटम्स। मैंने फिर से बोला रेट, ये याद रखो, रेट आप वहाँ पर देना है आपको बिल्स में 99%, लेकिन कभी कभार आप यहाँ पर देखो उन आइटम्स के बारे में जो आपको फिक्स्ड प्राइस हो, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो होप कि आप लोग सब लोगों को समझ आया होगा आज का टॉपिक। आप ये भी देख सकते हो कि ये आइटम बन गए हैं या नहीं। उसके लिए आप स्टॉक आइटम में जाकर यहाँ पर फिर से बैक गेटवे पे जाओगे, यहाँ पर ऑर्डर में जाकर आप यहाँ पर स्टॉक आइटम्स चेक करोगे बन गए हैं या नहीं। ये देखिए कीबोर्ड भी है और माउस भी। तो बैक फिर से करेंगे आप यहाँ पर, तो हम पहुँच गए ये गेटवे ऑफ टैली पे। तो आज का आप टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज हमने सीखा हाउ टू क्रिएट आइटम्स। ये जो मैंने आज आपको दिखाया या परसों से दिखा रहा हूँ, अगर आप किसी जगह जॉब करोगे ये आपको बार बार करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। क्यों, मसला क्यों है? क्योंकि आपने एक बार आइटम्स फीड किए, तो आपने एक बार क्रेडिटर फीड किया, डेटर फीड किया इसमें, इस कंपनी में, तो बार बार फिर करने की ज़रूरत। हाँ, कोई नया क्रेडिटर आ गया,
कंपनी की तरफ से, या कोई नया डाटा आया कंपनी को, या कोई नया आइटम आपकी शॉप ने या आपकी दुकान में या आपकी कंपनी ने रखना खरीदना है उनको, तो उसको फीड करना है। जैसे इस वक्त आपको कीबोर्ड और माउस, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं हम अब मोबाइल्स के साथ डील करेंगे, तो मोबाइल्स को भी आप फीड कर, उसके बाद आप मोबाइल को फीड कर सकते हो। ऐसे जैसे मैंने आज का टॉपिक आपको दिखाया। जो आपको डेली यूज़ है उसको कहते हैं वर्चुअल एंट्रीज। तो वो हमारा अगला वीडियो होगा इंशाल्लाह। होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, especially my students, they can came here at my institute, so I will give some guidance to them ex students, and जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको अगर कोई मसला आ गया वहाँ पर प्रैक्टिकल में, ऑनलाइन की ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन वीडियो भी यही दे सकते हैं रिपीट के लिए। ऑनलाइन उनको तो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर से अगर उनको कोई कन्फ्यूजन रहा या कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहता है कभी, तो वो मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है। तो होप इंशाल्लाह होप है कि आप इस लाइन मेरे इस पेज को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक और शेयर करोगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।